3-4 दिन चल रहा था, वो एक दिन में सही हो गया। तो अभी तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। लेट्स सी कब तक रहते हैं। और आप लोगों के एग्जाम लाइक सेकंड टर्म, लाइक लास्ट टर्म, फाइनल टर्म या सेकंड टर्म? फाइनल टर्म। फाइनल टर्म एग्जाम कब है फिर, फेब और मार्च में? मार्च। मार्च में। मार्च में। और फिर आपकी 12th की पढ़ाई कब से शुरू हो जाएगी, अप्रैल 1? यस मैम। तो इस बीच छुट्टियां पड़ेंगी कुछ 10-15 दिन की कि नहीं? शायद नहीं। नहीं। नो मैम। नो मैम। ओके। 10th और +2 वालों को ये है। अच्छा। हाँ, वो बेचारे, उनको एक कंधे से बड़ा बर्डन हटेगा ना, तो बेचारों को थोड़ी शांति के लिए अरे बैठ जाओ। बट 12th वालों के लिए नहीं है, जस्ट 12th वालों को तो वो है कि और आगे पढ़ना है अभी, और उनको कुछ देखना है। किसी को ड्रॉप आउट करना हो, किसी को कुछ करना हो, किसी को कुछ करना हो। तो उनका तो जब तक कहीं ग्रेजुएशन में कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक वो बेचारे तो शांत बैठने वाले नहीं है। उनके लिए तो ऐसा लगता है 12th के बाद फिर से भागदौड़ करनी है बेचारों को। हेलो राधिका। हाय निशा। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैम। ठीक हो आप लोग? चलो। यस मैम। जो अभी तक पढ़ाया, अभी तक समझ आया सब कुछ? किसी में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वो तो बता दीजिएगा, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस मैम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे हम। हम्म। तो बात करते हैं हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, ठीक है? अब आप लोगों को पता है कि जो हम क्या करते हैं, लाइक हम लोगों ने क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करा होगा। लाइक हम जब 9th-10th में होते हैं, तब हमारे टीचर्स क्या होते हैं, हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाते थे, प्रिज्म लेते थे, ठीक है? और उसको सनलाइट में रख देते ऐसे, कि क्या होगा जब उस पर बेस पर रोशनी पड़े तो वो क्या हो जाती है, वो 7 कलर्स में डिफ्लेक्ट होती थी, राइट? ऊपर सबसे हमारा लाइक रेनबो की तरह बनता था, विथ जोर बनता था, राइट? तो कहने का क्या मतलब है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब हमारी लाइट ना, लाइक जो हमारी लाइट आई, वो स्प्लिट होती है इनटू द वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, राइट? कि जैसे रेड कलर है तो उसका वेवलेंथ अलग होगा, ब्लू का अलग होगा, ग्रीन का अलग होगा, वायलेट का अलग होगा। अब जब इनकी वेवलेंथ अलग है तो फिर फ्रीक्वेंसी भी होगी, ठीक है? और आप जानते हो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं हमारे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, है ना? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइक splitting of beam of light into radiation of different wavelength और frequency passing through the prism से पास होता है, and then pattern of radiation, जो ये रेडिएशन का पैटर्न बनता है, इसे बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है? अब ये अब हमने बोल दिया ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये पता कैसे चला? इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टू मेजर द एटॉमिक सेपरेट रेडिएशंस को, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं उसको? स्पेक्ट्रोस्कोप। पूछ लिया जाता है नॉर्मली, ठीक है? स्पेक्ट्रोस्कोप। अब लाइक जो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोप है, लाइक जो हमारे लाइट का रेडियो स्पेक्ट्रम है, ये डिपेंड करता है लाइक सोर्स ऑफ रेडिएशन, ठीक है? मतलब कैसा है कि क्या सोर्स लिया है हमने, ठीक है? तो वो हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है?
बोलिए। देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि एक ऐसा सोर्स जिसने क्या किया, पहले एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, पहले उसने क्या किया, पहले एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, देन उसने क्या किया, एमिशन किया, emit करा, ठीक है। जैसे वो जैसे हमने वो मेटल देखा था ना, लाइक उसमें क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, फोटोन आते थे, मीन्स उसने क्या किया, उन फोटोन को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या था, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया था, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम, कि पहले क्या हो गया, रेडिएशंस को जो आ रही हैं उनको क्या किया, सब्सटेंस ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, देन एनर्जी को रिलीज कर दिया, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। निकालना किसी चीज को। और जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो मेरा 3 टाइप का होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूस, ये डिसकॉन्टिन्यूस को भी बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम। थर्ड बैंड स्पेक्ट्रम, सिर्फ लाइक ऐसे ही है, लाइक मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है बेसिकली, ठीक है। अब जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब हम, जैसे हमारी क्या होती है, मैंने प्रिज्म बताया, मेरी प्रिज्म में जो व्हाइट लाइट आती है वो क्या होती है, प्रिज्म में क्या होती है, पास हो जाएगी, पास हो जाएगी, पास टू द प्रिज्म, और क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है ना, स्पेक्ट्रम हो जाती है, स्पेक्ट्रम बनता है वो रेनबो, रेनबो का स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यू को बोलते हैं क्योंकि उन लाइंस जो हमारा कलर होता है, जैसे हमने लिखा था विबग्योर, विबग्योर, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं, कोई लाइन नहीं होती है किसी भी दो कलर के बीच में। कलर क्या है, किसी भी कलर के बीच में। अब ये दो कलर है, वायलेट और इंडिगो, ये क्या होते हैं, एक दूसरे में इतने इमर्ज होते हैं कि कोई लाइन ही नहीं होती, कि आप बता ही नहीं सकते कि हमारी इंडिगो यहाँ से शुरू हो रही है या फिर वायलेट यहाँ पे फिनिश हो रही है ना। तो वो क्या होता है मेरा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, कि नहीं पता चल रहा को कि किसकी वेवलेंथ कहाँ से शुरू हो रही है, या फिर कहाँ कौन सी चीज, जैसे मेरा इंडिगो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, ब्लू मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है ना, ग्रीन है वो मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का क्या मतलब हो गया, कि कोई चीज है, कोई देयर इज नो लाइन गैप बिटवीन टू कलर्स, उसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये इसमें क्या है, इसमें देखो, क्या मैं पूछूं कि बताना भाई रेड कलर कहाँ से शुरू हो रहा है, बता सकते हो, नहीं ना, क्योंकि क्या हो रहा है, देखो येलोइश में आ रहा है, येलोइश में भी रेड आ रहा है, तो क्या हो गया, बता ही नहीं पा रहे। ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, ठीक है, क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, तो इसे बोलेंगे हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की। अब डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम, उसे क्या बोलते हैं, जब हमने क्या किया, ये देखो, ये है मेरा डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब इसमें मैंने क्या ले ली है, यहाँ पे मैंने कोई इस डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्या लिया, इसमें क्या किया, कोई भी जब गैस और या फिर वेपर लाइक उसमें केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होती है, हीट होती है। अब हीट होते ही इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, हीट होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज बनेगा, और क्या होगा, इसमें से एक फ्लेम या फिर लाइट, इसमें से लाइट एमिट होगी। ये देखो, ये लाइट जा रही है, ये लाइट हमारी क्या है, इनमें बीच में क्या होता है, एक क्या होता है, मीन्स एक रे ऑफ लाइट यहाँ से पास जाएगी, किसके बीच में, लाइक इनके बीच में एक लाइक एक लेयर सी लगी हुई होती है, ठीक है, उनसे पास होके हमारे प्रिज्म पे जाएगी। अब जैसे ही वो प्रिज्म पे क्या हो गया, प्रिज्म पे टकराएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी कुछ कलर्स में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ कलर्स में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, जो रे ऑफ लाइट पास हो जाती है, इसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। इसकी वजह से जो ये स्पेक्ट्रम होता है, दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, लाइन स्पेक्ट्रम। ये इस तरीके से बनता है, लाइक उसमें क्या था, हमारे बैकग्राउंड में ये जो होता है, ये हमारा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, और इसमें क्या होता है, सिर्फ हमको कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। जैसे हमारे कॉन्टिन्यूस में क्या था, लाइक विबग्योर था, मीन्स ये क्या है,
सब कॉन्टिन्यूसली है कि वॉयलेट देन इंडिगो देन ब्लू देन ग्रीन देन येलो देन ऑरेंज एंड देन रेड। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, हमको वॉयलेट दिख रहा है, वॉयलेट के बाद इंडिगो नहीं दिख रहा, हमको ब्लू दिख रहा है ना, ग्रीन नहीं दिख रहा, लाइक येलो दिख रहा है, ऑरेंज नहीं दिख रहा, रेड दिख रहा है। तो ये क्या हो गए, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये क्या है, इसीलिए इसको क्या बोला इन्होंने, लाइन स्पेक्ट्रम। और जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम है, जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, एटॉमिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, समझ आया? यस मैम। हाँ, अब जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, इसमें लाइट सेपरेट होती है एक दूसरे से बाय द डार्क स्पॉट एंड ईच लाइन हैज अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, ये क्या है मेरा, इसे बोल सकते हो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, कि यहाँ होता है ब्लैक ब्लैक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हर एक दूसरे से क्या होती है, सेपरेट होती है अलग लाइन से, ये रेड है, ये ब्लू है, ये वॉयलेट है। तो इसमें क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस फॉर्म, और बैकग्राउंड क्या हो जाता है हमारा, कुछ ये ब्लैक स्पॉट्स होते हैं यहाँ पे बीच में, उनको सेपरेट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और जो पैटर्न ऑफ लाइन होता है, लाइन ये तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, ये बनाया है हाइड्रोजन के लिए। अब क्या होता है कि जो ये लाइन का पैटर्न है, ये बताता है कि हमने कौन सा एलिमेंट यूज किया है, एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक बताता है। जैसे इसमें क्या हो गया, इसमें 4 कलर्स थे, हाइड्रोजन वाले में कितने थे, 4 कलर्स निकले। ठीक है, कौन कौन से, ये 4 कलर्स निकले। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करी है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करी है। अगर हम हाइड्रोजन की जगह सोडियम करें तो, पोटेशियम करें तो, जब हम सोडियम करते हैं तो हमारी कौन से कलर की गैस निकलते हैं, किस कलर के कलर निकलता है, येलो। ठीक है, और जब हम पोटेशियम को हीट अप करते हैं तो हमारी किस कलर की स्पेक्ट्रम निकलती है, किस कलर की, पर्पल कलर की स्पेक्ट्रम निकलती है। ठीक है, ठीक है, हमने सोडियम को किया तो येलो कलर का स्पेक्ट्रम निकलेगा, और हमने सॉरी पोटेशियम को किया तो हमारा पर्पल कलर का। तो ये डिपेंड करता है, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई और एस्टिमेट कर सकते हैं एलिमेंट को। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई और एस्टिमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, और उस एलिमेंट का क्या पता चल जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगा उस एलिमेंट का बाय द लाइन स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं हमारा बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इसमें हम बेसिकली, जैसे हमने तो अभी क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनता है। जब हम मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं तो हम क्या बनता है, तब हमारा बैंड स्पेक्ट्रम बनता है। जैसे मैंने अमोनिया यूज कर, NH3 यूज कर लिया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या यूज हो गए, मेरे मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं टू फॉर्म द बैंड स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट ब्राइट बैंड होता है, मीन्स एक अलग ही टाइप का बैंड निकलता है। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हम बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब बात करते हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है भैया, क्या होता है बताइए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बोलेंगे, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है ना, वो फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है एमिशन स्पेक्ट्रम का। क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। अब जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं, लाइक उसमें हमने पहले क्या किया, हमने हाइड्रोजन एटम ले लिया। ठीक है, पहले क्या है, वो अनएक्साइटेड है। ठीक है, अब जैसे ही हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन एटम को स्प्लिट किया बाय पासिंग थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म से हाइड्रोजन एटम को जैसे पास किया, तो ये क्या हमने
कुछ डार्क लाइन ऑब्जर्व करी, मीन्स इस तरीके से ये हमने क्या करी, ये डार्क लाइन ऑब्जर्व करी, जो डिपेंड करता है किस पे, एब्जॉर्प्शन मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन मीडियम पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है हीलियम का, लाइक इस तरीके से बनता है। ठीक है, और जो हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाले हाइड्रोजन बोले तो इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि उसने क्या किया, बैकग्राउंड में कुछ कुछ क्या कर दी, उनको एब्जॉर्ब कर लिया, और जो उनको दिखाना था पर्टिकुलर लाइंस को, जो रेज को कलर दिखाना था, वो लाइंस की फॉर्म में दिखा दी। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरा, क्या होता है मेरा, फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है किसका, एमिशन स्पेक्ट्रम का। किसका, एमिशन स्पेक्ट्रम का। ठीक है, ओके। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, उसमें डार्क लाइंस होती है, और डार्क लाइन इन ब्राइट बैकग्राउंड, ब्राइट बैकग्राउंड होगा और डार्क लाइंस होंगी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो, अब क्या हो गया, अब बात करते हैं हम फिर से लाइन स्पेक्ट्रम की। अब एक साइंटिस्ट हुए थे बार्मर करके, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना हाइड्रोजन एटम पे क्या किया, लाइक रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा था, पहले हमारे जो मतलब पोस्टुलेट्स हुए थे, लाइक पहले हमारे क्या होता था, रदरफोर्ड ने बोलता है नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होते हैं हमारे बोर साहब ने ऑर्बिट्स के बारे में बता दिया, चलो ठीक है। अब हमारे क्या था कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, हर एक ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है, हमारी क्या होती है, जो एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं एक तरीके से, है ना। ऑर्बिट्स होते हैं ना, लाइक ऑर्बिट के एल एम एन होते हैं कि नहीं होते, है ना। तो जो एनर्जी, लाइक मैंने बोला है, ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियस होता है, इनके जो बीच में फोर्स होती है, वो कौन सी होती है मेरी, कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, है ना। अब जब हमारे क्या होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज लाइक रिवॉल्व करते हैं, तो एक एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, अब ये एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी हमारी कौन सी एनर्जी होती है, मैंने भी बताया था कि मेरे क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, विद वेलोसिटी v, जो हमारी क्या होती है, विद क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जिसकी पोजीशन के साथ क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब वेलोसिटी चेंज हो गई तो क्या हो गई, एनर्जी भी चेंज होगी इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। अब एनर्जी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं होती, जो डाउन होते, बोला था कि डाउन होते 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 क्या हो गया, न्यूक्लियस में जाके रहा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो हर एक ऑर्बिट की क्या होती है, अलग होती है। लाइक मैंने बोला, जो ये वाला ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी होती है -13.6। क्या होती है, 13.6। ऐसे ही घटते 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 इसकी एनर्जी होती है 0.85 करके। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, -13.6 होती है। ठीक है, अब बोलोगी मैम ऐसा क्यों बता रहे हो, बताती हूँ। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, हमारे बामर साहब ने हाइड्रोजन एटम पे क्या हो गया, क्या हो गया, उन्होंने कुछ सीरीज को देखा, तो उन्होंने उनके नाम से दी गई उन सीरीज को बामर सीरीज। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जब हाइड्रोजन एटम पे क्या होता है, फेज में पास करते हैं, तो हमारी कुछ लाइंस दिखती है। वो लाइंस की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लाइक वो क्या होती है, वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे जाती है, लाइक ऐसे जा रहा है। ठीक है, लाइक ऐसे, तो जाने लग सेकंड से थर्ड पे जा रहे हैं, तो इसके लिए जब जाने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिनिश होगी तो अब क्या हो जाए, वो वापस नहीं आ सकती। तो क्या हो गया, फिर से हमारी यहाँ से जाएगी थर्ड ऑर्बिट के लिए, फिर यहाँ से, तो क्या होती है, वो उन्होंने देखा कि हर एक एनर्जी विद डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, क्या होती है, हर एक एनर्जी की, लाइक हर एक ऑर्बिट की एक वेवलेंथ होती है डिफरेंट डिफरेंट। तो उन्होंने जो लाइंस दिखी थी उनको बोला था बार्मर सीरीज, और जो बार्मर सीरीज शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी हमारे सेकेंड ऑर्बिट से, लाइक n इज इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट तक चली थी। जो स्टार्टिंग होती है, लाइक ऐसे चलता है, 2 से हमारी इनिशियली शुरू होती है और जाती क्या है 3 4
5 6 अप टू द इन्फिनिटी। स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसकी? सेकेंड ऑर्बिट से, ठीक है। जो इनिशियल होगा वो क्या होगा? 2, और फाइनल क्या हो सकता है? अप टू द इनफाइनाइट। लेकिन अब बामर सीरीज उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिर्फ उन्होंने बोला कि जो बामर ने निकाली थी वो सिर्फ कौन सी थी? वो विजिबल थी, विजिबल रेज थी, इसीलिए उनको दिखाई दे रही। लेकिन क्या उन्होंने बोला कि विजिबल के अलावा और भी रेज होती है, जो किस किसने बोली? लाइक जो उन्होंने साइंटिस्ट थे, एक थी रेडबर्ग करके, ठीक है। रेडबर्ग क्या थे? उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लाइक ये वाली सीरीज होगी, ये विजिबल नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि इनके अलावा और भी बहुत सारी सीरीज है, ठीक है। तो उनको बोला गया जो हमारे जो फर्स्ट ऑर्बिट से शुरू हो रही थी, जो इनको क्या बोला था? ये मेरी थी यूवी रेज। ये कौन सी थी? यूवी रेज। किसके अंदर आ रही थी? यूवी रेज के अंदर। और इन्हें बोला था लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज कहाँ से शुरू हो रही थी? N1 से। कहाँ से जा रहे थे? N1 से। और कहाँ तक चली? इनफाइनाइट तक। तो लेकिन इसका इनिशियल क्या था? 1, और फाइनल क्या था? 2 से शुरू होके इनफाइनाइट तक, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद आया पाशन। पाशन सीरीज है कि पाशन सीरीज में क्या बोला? पाशन सीरीज का जो ट्रांजिशन हुआ था थर्ड सेल से हुआ था। मीन्स जो उसका N1 था वो 3 था, और N2 हो गया 4 5 6 अप टू द इनफाइनाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट आई मेरी ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या हो गया? जो ट्रांजिशन हुआ वो कौन सी सेल से शुरू हुआ? फोर्थ सेल से। फोर्थ सेल से शुरू हुआ, वो इनिशियल बन गया, और फाइनल मेरा 5 6 7 अप टू द इनफाइनाइट। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट आई मेरी फिफ्थ सेल में जो थी पिफन सीरीज, उसको बोला पिफन सीरीज, ठीक है। पिफन सीरीज कहाँ से शुरू हुई थी हमारी? कहाँ से शुरू हुई थी पिफन सीरीज? बोलो बोलो। फिफ्थ सेल से। तो N1 क्या हो गया? 5, और N2 हो गया 6 7, ठीक है। ये थी मेरी, ठीक है। अब क्या हो गया? अब उन्होंने बोला कि जब हमारे क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है पास हुआ हमारे हाइड्रोजन गैस में, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? डिसएसोसिएट हुई, ठीक है। उसको एनर्जी मिली, उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, एक्साइट हुए, हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस हुए, तो एमिट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसके? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी हर एक रेडिएशन के लिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 656 नैनोमीटर, 486 434, ये क्या हो गई है हमारी? घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। जैसे जैसे क्या हो रही है? उसकी लेंथ, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, उसकी क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? उसमें बहुत सारी लाइंस दिखी थी, उन्हें बोला था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला था? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ये रहा, ठीक है। जैसे ये मेरी क्या है? एनर्जी है। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये मेरी लाइमन सीरीज शुरू हुई, दिस इज कॉल्ड, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? आयोनाइजेशन। ये है मेरी बामर, ये है यहाँ पे लाइमन है, यूवी रेज। बामर मेरी किस में रहती है? विजिबल रेज में। और पास्टन सीरीज किस में थी मेरी? पास्टन किस में रही? इंफ्रारेड। इसके अलावा जितनी भी हाई, लाइक ब्रैकेट आई थी, पिफंड आई थी, हम्फ्रे आई थी, ठीक है। तो हम्फ्रे सिर्फ किस में थे? ये इंफ्रारेड में। किस में थे? इंफ्रारेड में, ठीक है। अब मैं बोलोगे कि याद करने को कैसे बोला जाए, याद कैसे किया जाएगा इन सबको, ठीक है। तो इनको याद करने का एक तरीका है, लाइक नाम सुनो, ये है लाइमन, देन मेरा क्या था? बामर, देन मेरे थे पास्टन सीरीज थी, ठीक है। देन मेरे क्या थे? ब्रैकेट था, एंड मेरे क्या था? पिफन था, एंड देन हम्फ्रे। हम्फ्रे इसमें है एल से ला, दैट इज ला बहु, दैट इज पानी। ला बहु पानी बारातियों के लिए दो, जो फन करते हुए प्रे कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लाइक एक कुछ भी समझ लो, ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो इसको, ठीक है। ये क्या हो गया?
इसको याद करने का तरीका। और इनके जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 3, 4, 5 और 6, ठीक है। और ये इनका जो फाइनल होता है वो क्या होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू द इनफाइनाइट, अप टू द इनफाइनाइट। लाइमन पे कौन सी होती है, लाइमन पे कौन सी होती है, यूवी रेज। बामर पे कौन सी होती है मेरी, विजिबल रेज। और इन पे क्या होती है, ये सब कौन सी होती है मेरी, इंफ्रारेड रेज। कौन सी होती है मेरी, इंफ्रारेड रेज। अब चलो, अब हम बात करते हैं हमारे कौन की, किसकी, एक रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला कि जो मेरी क्या होती है, मैंने बोला कि जो मेरा हाइड्रोजन एटम है उसमें से क्या होती है, हर एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी रिलीज होती है, एमिट होती है, वो बाहर भागता है कि नहीं भागता, तो क्या होती है। तो अब हम इस एनर्जी जो हमारी ई थी, तो उसका वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। तो वेवलेंथ निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला है, पहले मैं उस फॉर्मूला को करूंगी डिराइव। फॉर्मूला तो ये है लाइक n1 स्क्वायर एंड n2 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसको मैं पहले डिराइव करके बताऊंगी, ठीक है। देखो, मैंने बताया था जो मेरे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है। और मेरी काइनेटिक एनर्जी से क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते। अब मेरा क्या हो गया, मैंने बोला अगर मैं निकालूं कि मेरे को इनकी टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल इनकी एनर्जी क्या होगी, लाइक फाइनल माइनस में इनिशियल, तो E2 माइनस में E1, ठीक है। टोटल एनर्जी निकाल लो तो E2 माइनस E1। अब मैंने एनर्जी क्या बताई थी, एनर्जी क्या बताई थी, -13.6 बताया था, 13.6 अब Z स्क्वायर क्या होती है, Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो हमारा शेल है, जो मेरा शेल है, तो मेरा है N2 दैट इज स्क्वायर। अब मेरा क्या है, अब E2 मैंने लिख दिया -13.6 Z स्क्वायर। अब बोलोगे मैम ये Z क्या है, Z क्या होता है मेरा, मैंने बोला मैं हाइड्रोजन एटम ले रही हूँ, तो हाइड्रोजन एटम में एक Z होता है, निकलता है, A होता है कि नहीं होता, Z माइनस Yes, क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते कि नहीं होते, तो Z क्या होता है मेरा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर है, हमने हाइड्रोजन एटम लिया है तो उसके लिए, ठीक है। और ये क्या है मेरे, डिवाइडेड बाय N2, N2 हमने क्या ले लिया, लाइक मैंने ले लिया फाइनल, ठीक है, जहां से मेरी एनर्जी स्टॉप हो रही थी, ठीक है, वो दैट इज स्क्वायर। अब ये मेरा E2 का है, अब E1 का भी क्या होगा, सेम, -13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर हो गया। चलो भाई सॉल्व करते हैं, 13.6 N2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर, ठीक है, एंड Z स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज 13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर। अब मैंने Z कॉमन ले लिया और उस प्लस को इधर ले लिया, माइनस को इधर ले लिया, ठीक है, Z स्क्वायर कॉमन आ गया, और इसमें से ये क्या हो गया, लाइक 13.6 डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर। अब मैंने 13.6 भी कॉमन ले लिया, दैट इज 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा क्या है, ये किसकी थी, मेरी एनर्जी होती है। अब एनर्जी जानते हो, एनर्जी किसके बराबर होती थी, एनर्जी किसके बराबर होती थी भाई बताओ, ये कल ही क्लास में किया है ना, है ना। तो एनर्जी किसकी इक्वल होती थी, Hc बाय लेमडा, किसके बराबर, Hc बाय लेमडा। मैंने कर दिया एनर्जी की जगह Hc बाय लेमडा लिख दिया, और मैंने क्या लिखा है 13.6 Z स्क्वायर। अब Z मैं हाइड्रोजन का ले रही हूँ तो Z क्या हो जाएगा 1, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है हम कौन सी गैस ले रहे हैं, ठीक है। हीलियम करेंगे तो 2 की जगह हो जाएगा 4, है ना, डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे लाइक 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस एचसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसको लाइक दिस पे, एचसी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर एंड एच सी इंटू एच सी से डिवाइड कर दिया, एच सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब किया तो इस एच सी से इस एच सी को कट दो, कट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच सी एंड 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू होती है लाइक 13.6 एंड डिवाइडेड बाय एच सी, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रेडबर्ग, रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, और जो आर की वैल्यू होती है वो क्या होती है मेरी 109768, ये होती है ना वैल्यू। ठीक है, ये आर कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और मेरा वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर n1 का स्क्वायर एंड n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये है मेरी वेवलेंथ निकालने का लिए फॉर्मूला, जब हमें क्या हो, हमें एनर्जी निकालनी हो लाइन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, क्या निकालनी हो, लाइन स्पेक्ट्रम की एनर्जी निकालनी हो। ठीक है, तो हमारी क्या होती है 109 सॉरी 678 होती है, 109,678 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों, हाय, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर भी लिख सकते थे ना ऐसे, म्यू बार दैट इज वेव नंबर। क्या हो गया, वेव नंबर। जो हमारा क्या होता है, ये हमारी जो वेवलेंथ होती है, ये क्या होती है, हर एक लाइक हाइड्रोजन जो सीरीज थी उसके लिए हम निकाल सकते हैं किसकी, वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब चलो क्वेश्चन करो ये वाला, तो कर सकते हो। ये क्या दोनों एक ही है, इसमें कुछ गड़बड़ होगी है, सेम सेम हो गया, 2 बार प्रिंट हो गया मुझसे। फॉर्मूला निकालो इसका।
इसकी एक और चीज बताऊंगी आप लोगों को, आप कीजिए, एक मैंने अभी सॉल्व किया है तो इतना टाइम लग रहा है ना, उतना टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। देखो, आप लोगों ने फॉर्मूला तो लगा दिया होगा, है ना, दैट वेव नंबर इज इक्वल्स टू, है ना, जबकि हमको वेवलेंथ निकालनी है, 1/λ निकालना है ना, तो इसकी वैल्यू थी r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही था, है ना। अब z अगर 1 है तो 1 का तो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, r को ऐसे रहने दो r, ठीक है। तो ये है 1/, ये क्या था, 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये r हो गया, दैट 1/4 माइनस 1/16, एलसीएम ले लिया 16, 4 4, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये r ही रहा, ठीक है। ये हमारा 1/λ, क्योंकि हमको वेवलेंथ निकालनी है भाई, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा कर दूं, हमको निकालनी है लैम्डा की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 16/3 इंटू 1/r, ऐसे तो हो जाएगा, है ना। अब जो मेरा 1/r होता है ना, जो 1/r होता है, लाइक यू कैन से दैट, जो मेरा 1/रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, वो मेरा हमेशा क्या होता है 911 एंगस्ट्रॉम, क्या होती है इसकी वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम। तो 1/r की जगह जब आप पुट करोगे लाइक 16/3 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम, तो देखो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, बताओ। बोलो बोलो, अरे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, मतलब 303, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, लाइक 4848 आ गया आंगस्ट्रॉम। लेकिन क्या होती है, हमारा लैम्डा क्या होता है, नैनोमीटर में भी होता है, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो 10⁻⁻10 है, तो 10⁻⁻9 करने के लिए हम क्या कर देंगे, एक वैल्यू इधर कर देंगे, पॉइंट कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 484 नैनोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी, इजी पीजी, अब समझ आया। चलो यस मैम। एक और क्वेश्चन लिख लो, इसीलिए अगर मैं पूछूं दैट फाइंड द wavelength find the wavelength of first line of with Lyman series for हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब उसने पूछा है फर्स्ट लाइन, अब क्या हो गया N1, क्या हो गया N1 तो मेरा डायमंड सीरीज के लिए 1 था, ठीक है। अब उसने पूछा है कि वेवलेंथ फर्स्ट लाइन, अब फर्स्ट लाइन जाएगी कहां से, N1 से N2 तक जाएगी, जाती है ना फर्स्ट लाइन N1 से N2, तो N2 क्या हो जाएगा मेरा 2, N2 क्या हो जाएगा 2। अगर वो पूछता कि निकालो कि सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, अब सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहां से कहां तक जा रही थी, ये देखो मेरी सेकेंड लाइन कहां से कहां जा रही है लाइमन सीरीज की,
फर्स्ट से थर्ड तक जा रही है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, थर्ड तक जा रही है ना, जा रही है ना। यस मैम। तो मेरा क्या होगा, Yes. सेकंड लाइन के लिए n1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन n2 क्या हो जाएगा 3। अगर बोला थर्ड लाइन कहाँ से जा रही है, n1 से 4 तक। थर्ड के लिए पूछा है तो 4 हो जाएगा, 4 के लिए पूछेगा तो n1 तो 1 ही रहेगा, दैट इज वहां से शुरू हो रही है, हमारा क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। समझ आ गया। Yes, ma'am. तो निकालो, चलो देखो, अभी देखो मैंने सेकंड लाइन के लिए निकाली थी ना 486 नैनोमीटर, आई ना, जो अभी निकाली थी हम लोगों ने, निकल गई 486 नैनोमीटर बामू सीरीज की, Yes, ma'am. है ना। चलो अब निकालो, चलो देखना मत सीरीज की चलो निकालिए। मैंने क्या पूछा है, वेवलेंथ निकाला है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, किसकी, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। तो इजी तरीका बता दिया, अभी तो टाइम नहीं लगना चाहिए। बोलो किसका निकाल रहे हो आप। हम्म, ये बोला फर्स्ट लाइन, अब फर्स्ट लाइन का n2 क्या था 2, तो 1/λ इज इक्वल्स टू r, 1/1 हो गया, ये 1/4 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, r 1/λ। अब इसको उल्टा कर दो, वेवलेंथ निकालनी है 1/r 4/3, r की वैल्यू तो मैम ने बता दी थी 911 होती है भाई, 3 3 9, 3 3, ये क्या हो गया 12 12 हो गई। तो क्या हो गया 1212 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में करना हो तो 121 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी वैल्यू, सॉरी नैनोमीटर आ जाएगी। क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई, 2 मिनट में निकल गया।
अब मैम ने पूछा सेकंड लाइन का बताओ भाई, किसका, लाइमन सीरीज का। सेकंड लाइन कहाँ से जा रही थी, सेकंड लाइन शुरुआत तो मेरी 1 से ही हो रही थी, शुरुआत तो मेरी कहाँ से हो रही थी, 1 से ही हो रही थी, तो ये तो 1 ही रहेगा। लेकिन सेकंड लाइन मेरी जा कहाँ रही थी, थर्ड ऑर्बिट तक, तो क्या हो जाएगा 9, 9 9 1 तो 8/9, तो उल्टा हो जाएगा 9/8 इंटू 911 आंगस्ट्रॉम। तो निकालो भाई इसको, क्या हो जाएगा, 8 1 8, 8 1 आ गया 0, और फिर 8 1 8, हाँ हाँ, 9 1 9 0, 9 1 9, ये क्या हो जाएगी, इतनी एंगस्ट्रॉम वैल्यू जाएगी और पॉइंट मिले तो क्या हो गया, इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को। बोलो बोलो, अब समझ आया, समझ भी नहीं आया, दोबारा बता दो। नहीं आया समझ। अच्छा ये तो समझ आया ना 1/r कहाँ से आया था, यस मैम। समझ आया ना, मैंने बोला जो 1/, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, तो 1/r कितना होता है, 911 एंगस्ट्रॉम होता है। मैंने बोला कि सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, अब सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज कहाँ से जा रही थी, हमारी शुरू हो रही थी 1 से यहाँ तक, तो 1 2 3 तक जा रही थी, है ना, शुरुआत तो मेरी 1 से ही हो रही है, तो n1 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, कौन सा कहाँ तक जा रही है मेरी, थर्ड लाइन तक, तो n2 क्या है मेरा, थर्ड, 3 का स्क्वायर, दैट इज, मैंने ये सीधा सीधा लिख रखा है, लेमडा की वैल्यू 911 इंटू, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/9, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9, तो ये क्या हो जाएगा 911 इंटू 8/9, ये तो उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि जो हमने 1/r की वैल्यू कर रखी है, तो 911 इंटू 9/8, सिंपल इसको डिवाइड करो या फिर पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाएगी भाई आर्मस्ट्रांग लैम्डा की। मैम उल्टा क्यों करना है स्क्वायर्ड बाय 9 को? फिर से बता रही सीधा सारा ही बताऊंगी। 1/लैम्डा लिया, आर ले लिया, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही थी, जेड तो मेरा 1 हो जाएगा, 1/, अब मैंने क्या बोला था, सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, अब सेकेंड लाइन जा कहाँ से रही है हमारी, थर्ड ऑर्बिट तक जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही तो पता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस ये मेरा क्या हो गया 3 का स्क्वायर, ये कर दिया मैंने आर, 1/1 माइनस 1/9, आर एलसीएम ले लिया 9 1, ये हो गया 9 माइनस 1 आर, फिर से क्या हो गया मेरा आर, ये हो गया 8/9, ये मेरा क्या था 1/लैम्डा, लेकिन हमको वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ क्या होती है मेरी लैम्डा, 1/लैम्डा तो मेरा क्या होता है, वेव नंबर होता है कि नहीं होता, यस मैम। तो मैंने क्या मतलब लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा करने के लिए उल्टा कर दो, अब उल्टा करोगे तो सब उल्टा होगा कि नहीं होगा, ये सब भी उल्टा होगा, ये सब उल्टा होने का मतलब है आर हो जाएगा 1/r, और ये 8/9 हो जाएगा 9/8, अब समझ आया यस मैम। क्यों उल्टा कर रहे हैं। और मैंने क्या बोला था 1/r की वैल्यू क्या है 911 आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू 9/8, सिंपल वैल्यू निकालो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके, वही मेरा क्या आ जाएगा, उस वेवलेंथ आ जाएगी मेरी सेकंड लाइन। अब तो ठीक है, यस मैम। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नो मैम। हाँ ठीक, चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट पूछ तो लेते हो। चलो अब एक और चीज बताती हूँ, एक ना कुछ पॉइंट्स है इसमें जो हमारे क्या होते हैं, अब हमने देखा जिसकी क्या होती है, जिस जिस भी हमने फर्स्ट टाइम कोई भी सीरीज थी जो हमारी फर्स्ट टाइम को थी, बार्मर सीरीज देखी थी, तो उसमें क्या हुआ कि जिसकी लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी, जिसकी क्या होगी लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी, तो इसका मतलब है उसका क्या होगा, उसे बोलेंगे लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, या फिर लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट एनर्जी,
अब बोलोगे मैम एनर्जी क्यों? क्योंकि आपने क्या देखा था, दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच बाय लेमडा। एनर्जी और लेमडी क्या है, लेमडा लेमडा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब हमारा क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगा तो लेमडा कम होगा, लेमडा ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी। तो इसीलिए अगर मेरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो शॉर्टेस्ट क्या होगी, एनर्जी। शॉर्टेस्ट क्या होगी, एनर्जी, है ना। अब नेक्स्ट बताई थी जो सीरीज की लिमिट होती है, ठीक है, जो सीरीज की लिमिट होती है वो होती है लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, ठीक है। जो लास्ट लाइन होती है, जो सीरीज की लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, वो क्या होती है, वो क्या होती है, सीरीज की लिमिट। वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, shortest wavelength and line of largest energy, ठीक है, उल्टा, shortest wavelength and line of largest energy। अगर हमको लाइक कैलकुलेट करना हो कि नंबर ऑफ लाइन कितनी है किसी सीरीज में, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n2 माइनस n1 इंटू में n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है, लाइक जब हमें नंबर ऑफ लाइंस निकालनी हो किसी भी सीरीज में तो हम ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, n2 माइनस n1 मल्टीप्लाई बाय n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मैं क्वेश्चन दूं, मैंने बोला कि when a electron jump from n is equals to 4 to n is equals to 1 in what, हाइड्रोजन एटम, देन मेरे को कैलकुलेट करो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो कैलकुलेट करना जरा। Ma'am, 6. वेरी गुड, 6. वेरी गुड। समझ आ गया ना Yes. Yes, ma'am. अच्छे से? चलो अब कुछ लाइन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस कर लो। क्या हो गया, अच्छा चलो, पूछा है जिन वेव्स का, लाइक पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं क्योंकि एक बार दिखाने पे ज्यादा मतलब चीजें इजी हो जाती है। ये है पिक्चर पूरी, ठीक है, ध्यान रखना। द ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड शेल टू एनी अदर शेल इज नोन एज, कौन सी लाइन बोलते हैं, थर्ड शेल टू एनी अदर शेल, कौन सी लाइन बोल रहे हैं उनको, कौन सी सीरीज है, इसीलिए मैंने याद कराई थी वो, इसीलिए मैंने वो याद कराई थी। ला बहू पानी लगा, बारात आई फन में प्रे करने, तो ये क्या हो गया, लाइमन, ये क्या होगी, बामर, दैट इज पास्चर, ये क्या हो गई, ब्रैकेट, ये क्या हो गया, प्रीफन, और ये क्या हो गई थी मेरी, ये कौन सी थी, कौन सी थी, हम्फ्रे, 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 तो ये क्या थे, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने क्या बोला है, द ट्रांजिशन फ्रॉम द थर्ड शेल टू एनी अदर शेल, मीन्स ट्रांजिशन कहां से शुरू हो रहा है, 3 से, और 3 कौन सी सीरीज में है,
कौन सी सीरीज में है? Partial है, series. तो आंसर क्या आएगा इसका? पार्शियल सीरीज। Partial series. ठीक है ना, समझ आया? व्हाट इज द Yes, टर्म ma'am. फॉर बैंड ऑफ कलर? बैंड ऑफ कलर के लिए अगर यूज कर रहे हैं, ऑप्शन है डिस्पर्जन, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइन, नन ऑफ द अबव। बैंड ऑफ कलर्स Ma'am, repeat करना. व्हाट इज द टर्म फॉर बैंड ऑफ कलर्स? ऑप्शन है डिस्पर्जन, सेकंड स्पेक्ट्रम, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइंस, या फिर नन ऑफ दीज। Spectrum. यस, क्योंकि हमारा स्पेक्ट्रम ही तो हमारा क्या था, कलर्स के बैंड में, लाइक कलर का बैंड था, है ना, कलर्स में 7 कलर्स में डिवाइड हो रहा था। ठीक है ना। अच्छा, द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम कंप्राइज रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी, या फिर नन ऑफ द। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? कंप्राइज रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट व्हाट? जो हमारा हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है। ठीक है, रेडिएशन क्या होती है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की होती है। ठीक है। Yes, ma'am. Which spectral series of the hydrogen spectrum lies in the UV rays? UV region, UV region में कौन सी सीरीज आ रही थी? Life. वेरी गुड। लाइमन सीरीज किसमें थी हमारी? यूवी में। ये थी मेरी यूवी में, ये मेरी थी विजिबल में, और सारी किसमें थी? इंफ्रा रेड में। ये सब किसमें थी? इंफ्रा रेड में। चलो, वेरी गुड। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 eV. What will be its potential energy? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैं बताती हूँ। जैसे मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की -2x। ठीक है, और ये x क्या हो गया? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 13.6। ये क्या हो जाएगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज 27.2 eV। ठीक है, ओके, समझ आ गया? हाँ, चलो हम क्लास फिनिश करते हैं, क्योंकि बज गया 9 एंड मेरे को क्लास लेनी है। ठीक है, चलिए। मैम यहाँ पे तो 9 बज रहे हैं. हाँ, ले मेरे 9:01 हो रहे हैं। नहीं मैम, तो वहाँ पे 9 बज रहे हैं, यहाँ पे 9 ही बज रहे हैं अभी. कितने शैतान हो, मतलब तुम लोगों को और पढ़ना है अभी? अभी और पढ़ना है? कल हम